हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज की क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के एमसीक्यूज की एक्सरसाइज करेंगे जो हर तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। तो बिना देरी किए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1। यहाँ पर सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा हम चीजों को समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? दो तरह के होते हैं, जिसमें एक इंटरोगेटिव होता है जिसमें हम यस नो टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा जो इंटरोगेटिव होता है वो होता है WH वर्ड वाला, जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे। जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं। यस नो टाइप जो सेंटेंस होते हैं ये आपके हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और WH वर्ड क्वेश्चन होते हैं, ये WH वर्ड फैमिली से जो वर्ड बिलोंग करते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट है आपका, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, वाई है ना। तो ये सब आपके क्या है, WH वर्ड फैमिली वर्ड है, हु इनसे बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज यहां पर क्या रखना, याद रखना है कि यदि क्वेश्चन वर्ड से हो, क्वेश्चन किससे हो, वर्ड से, तो आपको आंसर में क्या बताना होता है, एक ऑब्जेक्ट बताना होता है। यदि क्वेश्चन आपका व्हेन से स्टार्ट हो तो आंसर में क्या बताते हैं हम, समय बताते हैं, टाइम। यही क्वेश्चन व्हेन से पूछा गया तो आंसर में टाइम आएगा। यदि क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट होता है तो फिर हम सेंटेंस में क्या बताते हैं, स्थान, प्लेस बताते हैं। जैसे वेयर हैव यू बीन, आप कहां होकर के आए हो। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर से, तो आंसर दे सकते हैं दिल्ली, इंदौर एटसेट्रा। ठीक। यदि क्वेश्चन हाउ से होगा तो आंसर में हम क्या बताएंगे, मैनर, किसी कार्य को करने का तरीका। यदि क्वेश्चन आपका वाई से होगा तो फिर आंसर में हम देते हैं रीजन, और रीजन देने के लिए क्वेश्चन वाई से है तो आंसर बिकॉज वगैरह से स्टार्ट होता है। यदि क्वेश्चन आपका हु से है तो फिर हम पर्सन बताते हैं। ठीक इसी तरह और एक देख लो, यदि क्वेश्चन आपका विच से हो तो फिर आंसर में हम थिंग यानी किसी वस्तु के बारे में बताते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्टडी करते हैं। तो बहुत ही आसानी से अब आपकी ये एक्सरसाइज जो है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटेंस क्या है आपका, इंटरोगेटिव है। सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव। कि आंसर में क्या लिखा हुआ है, बॉब। बॉब क्या है, कोई व्यक्ति है। बॉब क्या है, कोई व्यक्ति। यानी इस परेशानी को सॉल्व कौन कर सकता है। व्हाट क्या बताते हैं, व्हाट से ऑब्जेक्ट आता है, हाउ से मैनर, विच से थिंग, और हु से क्या आता है, पर्सन। और यहां पर आंसर में क्या दिया हुआ है, कोई पर्सन। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखेंगे, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता है। क्लियर, आई थिंक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो। डैश ए क्वेश्चन मार्क, बी कहता है यस आई एम। अब देखो होता क्या है कि जो आपके यस नो टाइप क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपके किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, और इनके जो आंसर होते हैं वो शॉर्ट आंसर होते हैं। शॉर्ट, जैसे हमने कहा यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी कि आंसर में केवल आपको यस और नो बताना है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यस आई एम। यस आई एम का मतलब क्या हुआ कि जो ये एम लगा है इसका मतलब है कि यहां क्वेश्चन में भी एम आएगा ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये डू लगा है, पहचानने का सिंपल तरीका बता रहे, डू लगा है
तो यहाँ आई डू होना चाहिए था, ये नहीं होगा। यू के साथ आर आता है और जब क्वेश्चन किससे हुआ आपका, यू से, तो आंसर किससे स्टार्ट होता है, आंसर आई से स्टार्ट होता है, तो ये आ सकता है। यहां देखो हैव, यदि क्वेश्चन हैव से है तो यस आई हैव होता आपका, तो ये भी नहीं होगा। एम आई हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो यहां पर देखो, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आर यू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट लेने वाले हैं, या एम आई हैव। अब क्वेश्चन यू से होगा तभी आंसर में आई आता है, या आई ऑलरेडी लगा है, क्वेश्चन आई से होगा तो आंसर आई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहां पर क्या लिखना है आपको, ये हो जाएगा आर यू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। ए और बी दो लोग हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, देखते हैं। तो वो कह रहा है नो आई हैवंट, ये भी यस नो टाइप क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या है, नो है, यानी कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सेंटेंस आपका WH वर्ड से स्टार्ट यहां पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इससे भी समझ लो, आई हैवंट लिखा हुआ है तो आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हैव या हैज लगा होगा। क्वेश्चन जब हैज और हैव से होगा, शॉर्ट आंसर तभी हम हैव का दे पाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन तो हम बिना देखे ही यहां पर हटा सकते हैं, है ना, ये हो ही नहीं सकते राइट आंसर आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हैव आई गिवन यू माई अम्ब्रेला, क्या मैंने तुम्हें मेरा अम्ब्रेला दिया, आंसर किससे, आई से। अभी मैंने कहा था कि यदि क्वेश्चन यू से होगा, किससे हो, क्वेश्चन यू से, तभी आंसर आपका किससे होगा, आई। क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है, आपके लिए पूछ रहा है ना, तो ये ध्यान देना है, क्वेश्चन यू से होगा तभी आई। अब आई का आंसर आई में नहीं आएगा, इसको भी हटा दो। हैव यू गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, क्या आपके पास एक सीजर है ना, इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां पर आपको ऐसे लिखना है कि हैव यू गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, ये होगा राइट क्वेश्चन नंबर 3 में। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4। द लिटिल गर्ल कैन हियर अस, जो छोटी लड़की है वो हमें सुन सकती है। ये क्या है, यहां पर क्वेश्चन बन रहा है आपका क्वेश्चन टैग। इंग्लिश ग्रामर में आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, ठीक है। कैन सी, कैन वी, कांट सी, कांट वी। अब द लिटिल गर्ल नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा इसका सी। क्वेश्चन टैग में क्या यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। फिर यह देखा जाता है कि स्टेटमेंट कैसा है, असर्टिव यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाते हैं, नेगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑप्शन नंबर क्या यूज करना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर राइट क्या होगा, राइट यहां पर हो जाएगा आपका कांट सी। द लिटिल गर्ल कैन हियर अस, जो छोटी लड़की है वो हमें सुन सकती है, कांट सी क्या नहीं सुन सकती। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन टैग जो बनाए जाते हैं वो ध्यान दें। जब भी कोई क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो वो बनाते क्यों, पहले तो ये समझ लो। क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो हम किसी बात को कंफर्म करने के लिए बोलते हैं। हमें पता होता है कि जो छोटी लड़की है वो हमें सुन सकती है, हम बस सामने वाले से और कंफर्म करना चाहते हैं क्या वो नहीं सुन सकती है, तो सामने वाला अपने आप बोल देगा कि हाँ सुन सकती है या नहीं। तो किसी भी बात को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग अपने हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 5। तो सेंटेंस नंबर 5 में क्या है, डैश
ग्लास इज दिस, इट्स ब्रेड्स, इट्स ब्रेड्स मतलब यह ब्रेड्स के हैं, ठीक है। अब देखो हु, विच, हुज एंड हाउ। पहले तो यहां पर ये पॉइंट ये समझो, पॉइंट क्या समझे, क्वेश्चन हम किससे पूछे, हु से, तो आंसर में क्या बताना होता है हमें, आंसर में बताना होता है हमें कोई व्यक्ति यानी पर्सन। यदि क्वेश्चन हम पूछे विच से तो आंसर में क्या बताते हैं, आंसर में थिंग बताना है आपको, किसी वस्तु के बारे में बताना। यदि क्वेश्चन हुज से हो जाए तो ये आपका पर्सन, ध्यान देना है, पर्सन और थिंग दोनों आएंगे, लेकिन पजेसिव केस, किसमें, पजेसिव केस में, ठीक है। और क्वेश्चन यदि हम हाउ से बोलेंगे तो आंसर में हमें क्या बताना होता है, मैनर, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। इट्स ब्रेड्स, ये ब्रेड के हैं, ब्रेड के क्या है, ग्लास, चश्मा, तो ये देखो पजेसिव यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। और जो हुज है इसके बाद एक नाउन आएगा ही आएगा, बिना आप नाउन के हुज यानी इसका प्रयोग, पजेसिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है आपका हुज। तो हुज क्लास इज दिस, ये क्लास किसका है, तो आंसर राइट क्या होगा, इट्स ब्रेड्स, यह ब्रेड का है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6, एंड सेंटेंस नंबर 6 में देखेंगे, डैश ईमेल्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से हमने कितने ईमेल्स रिसीव किए, आंसर में क्या लिखा है 59, कितने रिसीव किए, 59 रिसीव किए। अब देखो आंसर में लिखा है 59, यानी कि ये क्या हो गई आपकी काउंटिंग, क्या हो गई है काउंटिंग। हाउ मैनी, हाउ मैनी है तो इसके का जो आंसर होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। हाउ मच तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। हाउ ऑफन तो यहां हम किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बताएंगे, ऑफन के माध्यम से क्या बताते हैं, किसी कार्य की फ्रीक्वेंसी। हाउ लॉन्ग कितने समय तक, तो ये ड्यूरेशन बताएगा आपका। 59 लिखा हुआ है, ईमेल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे हटा दो, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी जा रही, कोई ड्यूरेशन नहीं पूछी जा रही, काउंटिंग पूछी जा रही है, तो आंसर राइट हो जाएगा कि हाउ मैनी ईमेल्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से हमने कितने ईमेल्स रिसीव किए हैं। आंसर क्या आया, आंसर आया 59। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 7, जो कट द पेपर, जो इन्हें पेपर को काटा। ध्यान देना है सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, कैसे पता चला है वो समझ लो। जो एक पर्सन है जो सिंगुलर है, ठीक है, कट आपकी मेन वर्ब है, यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहां पर एस आता, लेकिन यहां पर एस नहीं आया, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है सीधा। अब क्वेश्चन देखें, व्हाट विल जो डू। अब ये ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन आपका जिस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ठीक है ना। यदि परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आंसर भी आपका परफेक्ट में ही आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्वेश्चन है तो आंसर भी आपको सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट में ही देना है। तो ये आंसर पास्ट इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, आंसर पास्ट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आंसर क्वेश्चन नहीं होगा। हु कट द पेपर, पेपर को किसने काटा, और व्हाई डिड जो कट द पेपर। अब यहां हु लिखा है, यहां व्हाई, दोनों का समझ लो, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। हु लिखा है तो हमें बताना है एक व्यक्ति, पर्सन, और व्हाई लिखा है तो हमें देना है रीजन कि उसने पेपर को क्यों काट दिया।
अब यहाँ क्या लिखा, जो कट द पेपर, जो ने पेपर को काटा, तो यहां पर व्यक्ति लिखा है, यानी कि क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा और क्वेश्चन बनेगा आपका हु कट द पेपर, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और क्वेश्चन किससे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका हु से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 8। ए और बी दो लोग हैं। ही सेंट देम टू सुशी, उसने उन्हें सुशी के पास भेज दिया। सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैंने क्या कहा था, यदि क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में है, आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। अब यहां देखो, हु सेंट द फ्लावर्स, फूलों को किसने भेजा, आंसर क्या है, बन सकता है ही सेंट देम, बताइए, नहीं बनेगा। ठीक है, हु डिड सी सेंट द फ्लावर्स टू, उसने एक मिनट, उसने फूलों को उसने फूलों को किनको भेजा, है ना। What did he send to सुशी, उसने सुशी को क्या भेजा। अब यहां पर क्या भेजा, यहां तो नहीं समझ में आ रहा है क्या भेजा, आंसर नहीं होगा। Where did he send the flowers, उसने फूलों को कहां भेजा। तो क्वेश्चन में where लगा है तो आंसर में कहीं स्थान होना चाहिए, कहीं स्थान नहीं लिखा, ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हु लगाएंगे तो केवल व्यक्ति लिखेंगे यानी सब्जेक्ट, फिर ये देम कहां से आ गया, है ना, तो ये हटा, ये नहीं होगा। हु डिड ही, यहां ही है, वही ही ये है, ये हु आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेज लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये, ऑब्जेक्टिव फ्रेज। हु डिड ही सेंड द फ्लावर्स टू, ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका राइट। हु डिड ही सेंड फ्लावर्स टू, ठीक है। यदि इस टू को आगे ले जाएंगे तो टू होम हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेज है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सेंटेंस नंबर 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस है आपका 9। यू आर ए नर्स, आप एक नर्स हैं, ठीक। आई एम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, अब मुझे परेशान मत करो। दो जगह पर फिल करना है और दोनों सेंटेंस को देख के हमें लग रहा है कि इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग सिंपल क्या कहता है, क्वेश्चन टैग कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है, यदि ये आपका पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, तो क्वेश्चन टैग आपको कैसा बनाना है, निगेटिव, ठीक है। और यदि स्टेटमेंट आपका निगेटिव लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग आपको कैसा बनाना है, पॉजिटिव। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है सेंटेंस नंबर 9 में। क्लियर, यू आर ए नर्स, आप एक नर्स हैं। अब वो क्या कर रहा है, कंफर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, अफर्मेटिव है तो इसे बना दो निगेटिव, आंट। अब यू का क्या हो जाएगा, यू। आप एक नर्स हो या नहीं हो, तो वो कह रहा है, वो क्या कहती है, आई एम, मैं हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब ये सेंटेंस कैसा लिखा है, इंपरेटिव लिखा हुआ है आपका। इंपरेटिव सेंटेंस का जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये चेंज हो जाता है विल में, किसमें, विल में। और क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं बनाना, और इसका जो प्रोनाउन यूज करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में वो यू होगा आपका। ऑप्शन राइट होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंट यू एंड विल यू। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10। ए और बी दो लोग हैं, ये क्या कह रहा है, नो यू हैवंट। अब क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को सब पढ़ के, हमें हैवंट लगा है तो क्वेश्चन भी हैव से ही स्टार्ट होगा। दो ऑप्शन आप हटा दो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर है। यस नो टाइप, जैसे मैंने बोला यस नो टाइप किससे स्टार्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, है या हैव ही आएगी, क्योंकि यहां पर हैव लगा है। तो हमने दो ऑप्शन हटा दिए। हैव आई गिवन यू माय नंबर, क्या मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया है, या हैव यू गॉट ए पेयर ऑफ सीजर्स,
क्या तुम्हारे पास सीजर्स हैं, है ना? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अब देखो यहां पर यू है, ठीक है, यहां भी यू है, यहां आई है। क्या समझ में आया कि जब भी क्वेश्चन आपका हो, ध्यान देना है, जब भी आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट यू हो तो आंसर उसका किससे स्टार्ट होगा? आई में हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपका आई से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर किससे होगा? यू से। ये जरूर ध्यान रखना है, आप तुरंत समझ जाओगे। बहुत सारे सेंटेंस आते हैं इस तरह के जहां पर आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो कि कौन सा राइट होगा। चलो अब क्या यहां पर यू है, किससे स्टार्ट होगा? आई से। ऑप्शन कौन सा राइट है? ए। क्या हो जाएगा? हैव आई गिवन यू माई नंबर, माई नंबर। क्लियर? तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 10 सेंटेंस। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत सारी नई चीजें आज इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने सीखी होगी, लेकिन अभी यहां पर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगी, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हमारी चलेगी। ठीक है? आज की क्लास के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और आप लोग चाहें तो इस क्लास को शेयर कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्हें इस क्लास की जरूरत हो। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।